नमस्कार, मैं एसपी गुप्ता, रत्न रुद्राक्ष एक्सपर्ट। आज आपके लिए लेके आया हूं एक विशेष चमत्कारी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष है 12-मुखी नेपाली रुद्राक्ष। 12-मुखी नेपाली रुद्राक्ष को कैसे पहचानेंगे? आप देखिए, रुद्राक्ष में नीचे से ऊपर तक स्पष्ट 12 लाइनें जाती ना, इसी को हम 12-मुखी नेपाली रुद्राक्ष कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बताएं तो ये इसके अंदर बहुत सारे चमत्कार छुपे हुए हैं। अच्छा, जैसे इसका संचालक ग्रह कौन सा है? इसका संचालक ग्रह सूर्य है। सूर्य जिससे पूरी सृष्टि उदय होती है। अच्छा, सूर्य के बिना सृष्टि की कल्पना करना भी असंभव है। अच्छा, इसमें जो 12 लाइनें हैं, ये 12 आदित्य को प्रदर्शित करती हैं। 12 आदित्य को प्रदर्शित करती हैं 12 लाइनें। अच्छा, अगर आपकी कुंडली में सूर्य से संबंधित कोई भी बीमारी है, जैसे मान लीजिए कि आपकी आंखों में विकार है, मान लीजिए आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है ना, या हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, ये कौन देता है? ये सूर्य देता है। इसका मतलब है आपको अगर इस तरह की कोई बीमारियां हैं तो आपको ये 12-मुखी नेपाली रुद्राक्ष अवश्य धारण करना ही चाहिए। ये हमने बताया आपको बीमारियों के बारे में। सूर्य क्या है? सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य शासन है, सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य आत्मबल है। ठीक है। तो आप देखिए कि अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है ना, इसका मतलब इसका कार्य शासन से है ना। बहुत से बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये 12-मुखी नेपाली रुद्राक्ष अवश्य धारण करना ही चाहिए। आपको ये गवर्नमेंट जॉब प्रदान करता है। ठीक है। अच्छा, बाकी चीजें जैसे मैंने बताया कि आत्मविश्वास देता है ना, तो आपको कोई भी विद्यार्थी है जो किसी भी हायर रैंक के लिए ना, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य अथॉरिटी है। तो किसी भी हायर रैंक के लिए अगर प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहा है तो उसे ये 12-मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण ही करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बताया आपको बीमारियों के लिए 12-मुखी, और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 12-मुखी, सूर्य शासन से संबंधित है। इसका मतलब है अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो भी 12-मुखी रुद्राक्ष आपको बहुत ज्यादा लाभ देने जा रहा है ना। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य 10th हाउस में है। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस कर्म का भाव है। अगर इसमें सूर्य बैठा है तो ये आपको गवर्नमेंट संबंधी बहुत सारे लाभ दे सकता है। लेकिन मान लीजिए कि ये सूर्य वीक है, षडबल में वीक है, डिग्री में वीक है, ये 12-मुखी नेपाली रुद्राक्ष पहनना ही चाहिए। अच्छा, कभी कभी देखते हैं कि कई कुंडलियों में सूर्य नीच का होता है। सूर्य नीच का होता है तो व्यक्ति की अपने पिता से नहीं पड़ती ना। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी की कुंडली में सूर्य नीच का है तो उसे भी 12-मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि 12-मुखी रुद्राक्ष क्या करेगा? सूर्य की जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं ना, उसको समाप्त कर देगा। तो 12-मुखी रुद्राक्ष सूर्य की निष्ठा को भी समाप्त करता है। इस तरह देखिए कि 12-मुखी नेपाली रुद्राक्ष के बहुत सारे लाभ हैं। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये अलौकिक है। अलौकिक क्यों है? ये 2 कारणों से अलौकिक है। एक तो इसमें 12 आदित्य हैं, मैंने बताया 12 आदित्य का स्वरूप है ये, और साथ साथ में ये जो 12 लाइनें हैं ना, ये 12 ज्योतिर्लिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब इसमें 12 ज्योतिर्लिंग की शक्तियां समाई हुई हैं। अच्छा, ये बहुत ही बड़ी बात है। एक तो रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वयं आशीर्वाद, 12-मुखी जिसका संचालक ग्रह सूर्य, जिससे पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई, और 12-मुखी यानी 12 ज्योतिर्लिंग। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा आप देख रहे हो एक ही रुद्राक्ष में है, यानी 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति आप एक रुद्राक्ष को धारण करने से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक विशेष जानकारी दे दूं
कि जैसे हमने देखा है हमारी 12 राशियां होती हैं, तो जो 12 राशियां होती हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग से अलग अलग कनेक्ट होती है। मान लीजिए कि किसी की कुंडली की राशि मेष है, यानी चंद्रमा कुंडली में मेष राशि में बैठा है, इसका मतलब है कि इसका जो स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग है वो रामेश्वरम है। इसका मतलब मेष राशि वाले को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, और मेष राशि का स्वामी मंगल है ना। अच्छा, मंगल के लिए जो स्पेसिफिक रुद्राक्ष है वो 3 मुखी है, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ा कि मेष राशि वाले को 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम जैसे बात करते हैं कि अगर किसी की कुंडली में वृषभ राशि है, यानी कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर की राशि में बैठा है, इससे हम जानते हैं कि कुंडली की वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि वाले को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि वाले को जो डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है? वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से मिल रही है। इसका मतलब अगर किसी की वृषभ राशि है तो उसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई ऐसी बात हो कि भाई अभी तो हम सोमनाथ नहीं जा सकते, कारण कोई भी हो, आप क्या कर सकते हैं, एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का चित्र ले सकते हैं, उसे पूजन स्थल पे लगाएं और आपको उसके बहुत दर्शन करने चाहिए। अच्छा, इतने ज्यादा दर्शन कर लेने चाहिए कि आंख बंद करे तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की छवि आपको दिखाई पड़े, ठीक है। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आप कहीं भी रहते हो, लखनऊ में रहते हो, कानपुर में रहते हो, बनारस में रहते हो, अयोध्या में रहते हो, और आप भगवान शिव के पूजा कर रहे हो और आपकी वृषभ राशि है, तो आप क्या करोगे, भगवान शिव के ऊपर दूध मिश्रित जल अर्पित करोगे और मंत्र यूज करोगे, ओम नमः शिवाय नमो सोमनाथाय, ओम नमः शिवाय नमो सोमनाथाय ना। तो इस मंत्र का आप जाप करते हुए भगवान शिव को जल अर्पित करोगे तो आपको विशेष लाभ होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने पहले रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया, इस पे भी यही चीज लागू होती है कि किसी व्यक्ति की अगर मेष राशि है तो वो क्या करेगा, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की फोटो को अपने पूजा स्थल पे लगा सकता है। आजकल तो मॉडर्न समय है, आप अपने मोबाइल में इसका वॉलपेपर सेट कर सकते हो, लैपटॉप पे इसका वॉलपेपर सेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप इसके बहुत ज्यादा दर्शन कर पाओगे, ठीक है। और आपको जब कहीं भी भगवान शिव की पूजा करनी है, आप आंख बंद करें और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें और दूध मिश्रित जल भगवान शिव पे अर्पित करें और मंत्र प्रयोग करें, ओम नमः शिवाय नमो रामेश्वराय, ओम नमः शिवाय नमो रामेश्वराय, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे जानकारी दी, मेष राशि के लिए रामेश्वरम ना, वृषभ राशि के लिए सोमनाथ। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में मिथुन राशि है, कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर की राशि मिथुन में बैठा है, इसका मतलब है कि आपकी मिथुन राशि है, तो आपके लिए जो स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग है वो नागेश्वर है, ठीक है। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए भी सेम प्रोसीजर बताएंगे कि आप ज्योतिर्लिंग की फोटो लगा लीजिए पूजा स्थल पे, या इसका वॉलपेपर मोबाइल या लैपटॉप पे सेट कर लो, और मेरा मतलब है आप ज्यादा से ज्यादा दर्शन करो। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपको जो डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से मिलने जा रही है, ठीक है। इसका भी मंत्र वैसे ही होगा, ओम नमः शिवाय नमो नागेश्वराय, ओम नमः शिवाय नमो नागेश्वराय। अब हम मान लेते हैं कि आपकी कर्क राशि है, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में बैठा है, 4थे नंबर की राशि है, तो जो आपका स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग है वो है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से आपको डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी। अच्छा, जैसे हम जानते हैं कि कर्क राशि वाले बहुत भावुक होते हैं क्योंकि चंद्रमा भावना प्रधान है, तो इन लोगों को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव को दूध मिश्रित जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय नमो ओंकारेश्वराय मंत्र का जाप करना चाहिए, ठीक है।
इससे क्या होगा कि इससे किसी कर्क लगने वाले को विशेष शक्ति प्राप्त होती है, डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त होती है। अच्छा, जो कर्क राशि के लिए मान लीजिए कि आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाते हैं, तो अगर कर्क राशि के लिए हम कोई रुद्राक्ष यूज करते हैं तो वो रुद्राक्ष है दो मुखी नेपाली रुद्राक्ष। दो मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो अर्धनारीश्वर स्वरूपी होता है। अगर आपकी कुंडली में कर्क राशि है तो आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जानना है और दो मुखी नेपाली रुद्राक्ष पहनना है। ठीक है, ऐसे ही मैंने पहले बताया था आपको कि जैसे आपकी कुंडली में मिथुन राशि है, ठीक है, तो इसका स्वामी बुध है, तो बुध के लिए हमें पहनना है चार मुखी नेपाली। ठीक है, अच्छा, अब हम ये मानते हैं कि आपकी कुंडली में सिंह राशि है, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में बैठा है, तो आपके लिए जो स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग है वो है घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। कुछ लोग धुस्नेश्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी सिंह राशि है तो आपको डायरेक्ट एनर्जी मिलने जा रही है घृष्णेश्वर महादेव से। तो सिंह राशि के लिए भी वही प्रोसीजर यूज करेंगे, मंत्र यूज करेंगे, ओम नमः शिवाय नमो घृष्णेश्वराय, ओम नमः शिवाय नमो घृष्णेश्वराय। ठीक है, अच्छा, हम मान लेते हैं कि आपकी कुंडली में जो आपकी राशि है वो कन्या है। कन्या राशि का मतलब चंद्रमा आपकी कुंडली में 6 नंबर की राशि कन्या में बैठा हुआ है, इसका मतलब है आपकी कन्या राशि। तो कन्या राशि वाले को जो डायरेक्ट एनर्जी मिलती है वो है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ठीक है, तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से आपको डायरेक्ट एनर्जी मिलती है कन्या राशि वाले। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इनको जो मंत्र यूज करना है वह है ओम नमः शिवाय नमो मल्लिकार्जुनाय, ओम नमः शिवाय नमो मल्लिकार्जुनाय। ठीक है, अच्छा, कन्या राशि का स्वामी भी बुध है, तो इसका मतलब है कन्या राशि वालों को अगर कोई रुद्राक्ष यूज करना है तो उनका स्पेसिफिक रुद्राक्ष है चार मुखी नेपाली रुद्राक्ष। अच्छा, जो चार मुखी नेपाली रुद्राक्ष यूज करते हैं वो अगर चाहें तो वो गणेश मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। ठीक है, गणेश मुखी रुद्राक्ष विघ्न हरता है, विघ्नों को हरने वाला है, और हम चार मुखी के साथ साथ या चार मुखी की जगह भी हम गणेश रुद्राक्ष धारण करते हैं। अब बारी आती है तुला राशि की। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर की राशि यानी तुला राशि में है तो आपका जो स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग है वो है महाकाल। अच्छा, महाकाल की महिमा को सभी जानते हैं। ठीक है, तो आपको वही जो मैंने पहले बताया कि महादेव की विशेष पूजा करनी है और महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, और आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप चाहें तो उसका वॉलपेपर सेट करके भी कर सकते हैं, पूजा स्थान में उसकी फोटो लगा के भी कर सकते हैं, और कहीं भी रहें और महाकाल का ध्यान करें, और महाकाल का ध्यान करके दूध मिश्रित जल शिवलिंग पे अर्पित करते हुए मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय नमो महाकालाय, ओम नमः शिवाय नमो महाकालाय। ठीक है, इस तरह से आप महाकाल की डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त करेंगे जिनकी भी कुंडली में तुला राशि। अब हम आपको बताने जा रहे हैं विशेष ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ के बारे में। अच्छा, किसी की कुंडली में अगर वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का मतलब जन्म कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पे, तो इसका मतलब है कि आपकी वृश्चिक राशि। अच्छा, वृश्चिक राशि के बारे में हम जानते हैं कि वृश्चिक राशि का मतलब है कि इस कुंडली में चंद्रमा नीच का है। चंद्रमा नीच का है, इसका मतलब है कि व्यक्ति का मन विचलित रहता है,
ये 15 दिन कुछ सोचता है, 15 दिन कुछ सोचता है, और अमावस्या में ये विशेष परेशानी महसूस करता है, मानसिक परेशानी। अच्छा, जैसे कुंडली में 8वां भाव भी अकल्ट साइंस को ही डिनोट करता है। कोई कहता है कि भाई इनको कोई प्रेत बाधा है, कुछ कराई धराई हो गई है, डिप्रेशन में रहते हैं। सबसे अच्छा उपाय कि आप बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन करें और अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या जहां से भी चाहें आप एक फोटो ले लें और उसके ज्यादा से ज्यादा दर्शन करें और मंत्र यूज करें। वृश्चिक राशि वाले ओम नमः शिवाय नमो वैद्यनाथाय, ओम नमः शिवाय नमो वैद्यनाथाय। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की गुप्त रोग है, गुप्त समस्याएं हैं, तो उसको भी बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने चाहिए और लाभ उठाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुंडली में जिसकी धनु राशि है, मतलब चंद्रमा 9 नंबर की राशि धनु में बैठा है। ठीक है, तो इनको जो डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी धनु राशि वालों को, वो मिलेगी बाबा विश्वनाथ वाराणसी में स्थित जो ज्योतिर्लिंग है, बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वहां पे इनको दर्शन करना चाहिए और इनको शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। मंत्र है ओम नमः शिवाय नमो विश्वनाथाय, ओम नमः शिवाय नमो विश्वनाथाय। अब हम आपको जिस राशि के बारे में बताने जा रहे हैं वो मकर राशि। मकर राशि का मतलब कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर अंक पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपकी मकर राशि। अच्छा, जो मकर राशि होती है वो बहुत ही कर्मठ राशि है, क्योंकि ये शनि की एक राशि है। अच्छा, ये लोग बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत संघर्षशील होते हैं, इनकी लाइफ में संघर्ष भी बहुत होता है। ठीक है, तो इनको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। मकर राशि का जो स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग है वो है भीमा शंकर। ठीक है, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं और इनको मंत्र यूज करना है शिव पूजन में, ओम नमः शिवाय नमो भीमा शंकराय, ओम नमः शिवाय नमो भीमा शंकराय। दूध मिश्रित जल भगवान शिव पे अर्पित करते हुए, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिवलिंग पे जलधार देते हुए मंत्र यूज करेंगे, ओम नमः शिवाय नमो भीमा शंकराय। ऐसा करने से मकर राशि वालों को विशेष लाभ होगा, लाइफ की कठिनाइयां खत्म होंगी, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त। अब हम बात करते हैं कुंडली में जिनकी भी कुंभ राशि है। कुंभ राशि का मतलब चंद्रमा 11 नंबर अंक में लिखा हुआ है, चंद्रमा 11वीं राशि कुंभ में स्थित है। तो कुंभ राशि वालों को जो स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग है जहां से कुंभ राशि वालों को डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त होती है, विशेष कृपा प्राप्ति होती है, वो है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। अच्छा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भी बहुत ही फेमस है, आपने सबने इसके बारे में सुना ही होगा। लेकिन जिसकी भी कुंभ राशि है ना, उसको यहां से डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी। तो अगर आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जाने में सक्षम नहीं है तो आप इसका वॉलपेपर सेट कर लीजिए, कहीं से फोटो अरेंज कर लीजिए, उसका इतना ध्यान करिए कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान आंख बंद करते ही उसकी छवि आ जाए। आप आंख बंद करें और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की छवि आ जाए, तो इस छवि का ध्यान करते हुए भगवान शिव पे जल अर्पित करेंगे और मंत्र यूज करेंगे, ओम नमः शिवाय नमो केदारनाथाय, ओम नमः शिवाय नमो केदारनाथाय। ठीक है, तो इस तरह कुंभ राशि वालों को एक विशेष ऊर्जा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से प्राप्त होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि
मतलब कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, ठीक है। 12 नंबर अंक के साथ अगर चंद्रमा लिखा है तो आपकी कुंडली में मीन राशि। तो मीन राशि का जो स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग है वो है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। और जब तक आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ज्योतिर्लिंग नहीं जा पा रहे, आप उसकी फोटो अरेंज कर लें और इतना ज्यादा दर्शन कर लें कि उसकी छवि आपकी आंखों में आ जाए। और आप भगवान शिव को दूध मिश्रित जल अर्पित करते हुए मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय नमो त्र्यंबकेश्वराय, ओम नमः शिवाय नमो त्र्यंबकेश्वराय, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको मेष राशि से लेके मीन राशि तक सभी राशियों के बारे में जो उनका स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग है बताया, ठीक है। अच्छा, आप ये भी जान सकते हैं कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि सूर्य के लिए 12 मुखी नेपाली रुद्राक्ष, चंद्रमा के लिए 2 मुखी नेपाली रुद्राक्ष, ठीक है। मंगल के लिए 3 मुखी नेपाली रुद्राक्ष, बुध के लिए 4 मुखी नेपाली रुद्राक्ष, बृहस्पति के लिए 5 मुखी या 10 मुखी नेपाली रुद्राक्ष, शुक्र के लिए 6 मुखी या 13 मुखी नेपाली रुद्राक्ष, शनि के लिए 7 मुखी या 14 मुखी नेपाली रुद्राक्ष, राहु के लिए 8 मुखी नेपाली रुद्राक्ष, केतु के लिए 9 मुखी नेपाली रुद्राक्ष यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी राशि का स्वामी कौन है और आप वो स्पेसिफिक रुद्राक्ष भी धारण करें। अच्छा, हमने अब आपको रुद्राक्ष के बारे में और ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी दी और हमने टॉपिक स्टार्ट किया था 12 मुखी नेपाली रुद्राक्ष। अब जैसे हमने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी दी, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि हमारे हिसाब से ये एकदम अद्भुत क्यों है, इसमें इतनी ज्यादा शक्तियां क्यों हैं? क्योंकि इसका संचालक ग्रह सूर्य है और इसमें 12 ज्योतिर्लिंग की शक्तियां समाहित हैं। तो इसका मतलब है आपकी कोई भी राशि, आपको ये 12 ज्योतिर्लिंग वाला स्वरूप 12 मुखी नेपाली रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। साक्षात शिव स्वरूप, 12 आदित्य स्वरूप, 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति लिए हुए ये 12 मुखी रुद्राक्ष एक विशेषतम रुद्राक्ष है। मैं फिर से कहूंगा कि हर व्यक्ति को, स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, प्रयत्न पूर्वक 12 मुखी नेपाली रुद्राक्ष शिव की आज्ञा से अवश्य धारण ही करना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में भी लिखा हुआ, ठीक है। तो आज हमने आपको एक विशेष रुद्राक्ष 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दी। अच्छा, मान लीजिए कि आपको 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, तो इसकी क्या ही विधि होगी? अच्छा, इसकी विधि ये है कि आप ऐसा कर सकते हो कि एक छोटी सी कटोरी लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध और गंगा जल, ठीक है। एक देसी घी का दिया जलाइए, धूप दिखा दीजिए और मंत्र यूज करिए, सामान्य मंत्र ओम नमः शिवाय। अच्छा, ओम नमः शिवाय मंत्र यूज करके इसकी कम से कम 1 माला का जाप करिए, भगवान शिव को अर्पित करिए और पहन लीजिए, ठीक है। अगर आप ये 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य की कहाँ पहन रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, राजनीति में पावर चाहिए, पिता से संबंध अच्छे करने हैं, हृदय विकार को दूर करना है, नेत्र ज्योति को बढ़ाना है, हार्ट की बीमारी को खत्म करना है और आपको हेयर लॉस से बचना है, अब आपको 12 आदित्य के नाम उच्चारण करने चाहिए, ठीक है। तो आप किस लिए यूज कर रहे हैं ये डिपेंड कर रहा है। अगर आप सूर्य से संबंधित बीमारियों के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट से अच्छे रिश्ते के लिए, राजनीति के लिए यूज कर रहे हैं,
तो आप 12 आदित्य के नाम के साथ उच्चारण करिए, 12 आदित्य का नाम, फिर इसको भगवान शिव को अर्पित करके आप धारण करना है। तो इसको धारण करने के लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं, या 12 आदित्य के नाम उच्चारण करके आप शिवलिंग में टच कराकर इसे धारण कर सकते हैं। मैं जैसे बता रहा हूं कि ये विशेष चमत्कारी 12 मुखी रुद्राक्ष है, इसको सभी लोग धारण कर सकते हैं। तो आज मैं इसके कुछ कीमत के बारे में अंदाजा देता हूं। तो ये विशेष चमत्कारी अलौकिक रुद्राक्ष आपको हमारे यहां से करीब 6,500 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा दाना, नेपाली दाना 6,500 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा क्वालिटी के हिसाब से इसके रेट कुछ कम और ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, इसके साइज पे भी डिपेंड करता है। तो आज जो विशेष रुद्राक्ष मैंने बताया, इसके बारे में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आप किस रुद्राक्ष के बारे में जानकारी चाहेंगे आप मुझे कमेंट में करके बताइए, तो हम उस रुद्राक्ष के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अगर ये 12 मुखी नेपाली रुद्राक्ष हमारे यहाँ से आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको एकदम रियल, नेचुरल, अच्छी क्वालिटी का नेपाली रुद्राक्ष प्राप्त हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करना है अपना एड्रेस, इसको हम पार्सल करा देंगे आपके एड्रेस पे, ठीक है। तो आप अगर ये लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कुंडली के बारे में जानकारी ना हो और आप कुंडली की कंसल्टेंसी करना चाहते हो तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। एक विशेष न्यूनतम कंसल्टेंसी शुल्क के साथ हम कुंडली की कंसल्टेंसी भी करते हैं, और कुंडली देखकर हम आपको ये बता सकते हैं कि आपके लिए स्पेसिफिक रुद्राक्ष कौन से हैं और कौन सा रत्न आपको धारण करना है। हमारा अनुरोध है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों और भोलेनाथ के भक्तों को अवश्य प्रेषित करें। ओम नमः शिवाय।